कहा है भगवान आपकी पूजा और आराधना कामदायिनी, कहते काम को नष्ट करने वाली है और कामधेनु है। कामधेनु और कल्प वृक्ष तो मांगने से देते हैं, लेकिन तुम्हारी पूजा तो बिना मांगे देती है, क्योंकि तुम्हारी पूजा को मांगने वाला तुम्हारी पूजा को मांगता नहीं है, उसके दिल से निकलती है। सच पूछो, अभी तो हम पूजा सोचते हैं कि पूजा करना है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन होता है उसे तो चाहे राज्य वैभव मिले, वर्तेश चक्रेश की तरह, वर्तेश की तरह चक्रवर्ती पद भी मिले, तो पहले जिनेंद्र भगवान की आराधना करने जाता है। और यदि पुत्र रत्न के समाचार मिले, आप सोचो, पुत्र रत्न के समाचार मिले, चक्र रत्न के समाचार मिले और भगवान को केवल ज्ञान का समाचार मिला, तो सम्यक दृष्टि जानता है कि सब, चाहे पुत्र रत्न हो चाहे चक्र रत्न हो, ये सब धर्म के प्रताप का कारण है। और सच पूछो, ये तो मिलेंगे और विनश जाएंगे, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। सब काम को छोड़कर पहले जाते हैं, इसीलिए बड़ी अच्छी बात कही है एक स्तोत्र में, एक भावना में कही है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु तो कामधेनु त्रियंजे, वो हमें क्या देगी? कल्प वृक्ष एक इंद्री जाति के वृक्ष हैं, वो हमें क्या देंगे? यदि कोई कल्प वृक्ष होते भी होंगे तो वो सिर्फ भोजनांग वाजनांग आदि देते होंगे। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, लेकिन कहा है प्रभु हमें ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि कल्प वृक्ष के संयोग भी एक आयु के बाद पूर्ण हो जाएंगे। हमें तो आपकी वो भक्ति चाहिए जो कि काम को नष्ट कर दे, कामदायिनी, यानी काम रूपी दाय को नष्ट कर दे, हमारी कामनाओं को, संसार के बीज को जो हमेशा हमेशा को दग्ध कर दे, जला दे, ऐसी भक्ति चाहिए। अब और वांछा संसार की नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। आज दुनिया के कम से कम 70% जो तंत्र मंत्र करते हैं वो सिर्फ हमारे जैन मंत्रों की साधना से करते हैं। जो आज परमाणु बम बना है, परमाणु की खोज यदि आत्मिक उपयोग के लिए की जाती तो परमात्मा बन जाती, लेकिन आज विज्ञान के हाथ में परमाणु की खोज गई और उसने विनाश के सामान तैयार कर दिए। आज हमारे आचार्यों की लेखनी विदेश में जो इतना आविष्कार हुआ है, वो क्या है, आज लिफ्ट के माध्यम से सीढ़ियां चढ़ जाते हो। समोसरण में तो ऐसी व्यवस्था अपने आप ठीक ही, पैर रखते ही आप 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाते थे, पता नहीं चलता था। लोग आजकल एसी चलाते हैं, वहां तो भगवान का समोसरण पग विहार जहाँ होता था अपने आप प्रकृति अनुकूल हो जाती थी, सोचो। और आजकल लोग बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं कि इससे घास कट जाएगा, ये हो जाएगा, कंकड़ हट जाएंगे, डस्ट हट जाएगी। उस टाइम तो प्रकृति ऐसी अनुकूल थी कि कोई कंकड़ आदि रहते नहीं थे। आजकल लोग डॉक्टर कहते हैं कि मानसिक चिकित्सा कराओ यदि आपको कोई डिप्रेशन है, टेंशन है तो, और उस समय तो भगवान के समोसरण में कोई होता ही नहीं था। ऐसी बैर विरोध नष्ट हो जाते थे, जन्म जन्मांतर के विरोध आदमी के नष्ट हो जाते थे। तो विज्ञान क्या ऊंचाइयां देगा, जो बड़े जोश से कहते हैं हम पहुंचे नव के तारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए चांद सितारों तक, वो हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय छूते हैं। हम एक चिन्ह देखते हैं कि गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीता है। कभी आपने सोचा भगवान का जहां आभा मंडल होगा, वहां जन्म जात वैरी विरोध भी भूलकर समान हो जाएंगे। वहां पर कहाँ विकार रहेंगे, जब कसाएं नहीं रहेंगी। ऐसे
तो कहा है कि भगवान जब लो नहीं शिव लहू तब लो, देव यह धन पावना, सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध, अभ्यास आत्म भावना। क्या भगवान बस 2-3 चीजें दे दो मुझे तो, और कुछ नहीं चाहिए। जब लो नहीं शिव लहू तब लो, 1-2 बार नहीं चाहिए, 1-2 दिन को नहीं चाहिए, एक जन्म में नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, हर जन्म जन्मांतरों में मैं क्या करूं, तुम्हारा सेवक रहूं। और भगवान का सेवक होगा तो कम से कम 3 भव में और अधिक से अधिक 7 भव में मोक्ष हो जाएगा। एक मेंढक एक पाखुड़ी लेकर, ध्यान रखना पाखुड़ी ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रमोदित मना दरिए क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुखनिधि, कह दिया कि गुण गण रिद्धियों से युक्त महान ऋषिदेव, महान रिद्धिधारी देव हो गया, क्योंकि भक्ति से जा रहा था। और कौन था, एक मेंढक था, आर्त परिणाम से मर गया, प्यास के परिणाम से मर गया, लेकिन हर मेंढक भगवान की भक्ति के भाव नहीं बना सकता है। जिसने सामायिक नहीं छोड़ी, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, प्यास से चाहे प्राण पखेरु उड़ गए, भले वो प्यास की वेदना थी इसलिए पानी में कीड़ा बना। सोचना, जो आराधना और उपासना कर रहा हो, एक जरा सी संकल्प कहें या कहो प्यास की वेदना उसे पानी में कीड़ा बना देगी, लेकिन उसकी वो पूजा व्यर्थ नहीं गई। पत्नी पानी भरने गई तो वो कंसे में आ जाता था, उसे जाति स्मरण हो गया था कि मेरी पत्नी है, वो बार बार आ जाता और पत्नी बार बार उसे वापस भगा देती। सोच कर देखना, वो तो उसका पुण्य था कि मुनिराज से पूछा सुगत मुनि से कि वो पानी में एक मेंढक भरने जाते हो तो क्यों आ जाता है? वो कहते तुम्हारे पतिदेव हैं, तो वो स्नेहवश घर में ला कर रख देती है। और जैसे ही सब जा रहे थे, उसके मन में भी आया कि एक पाखुड़ी लेकर मैं भी चलूं, और जाता है। और क्या हुआ, आप खुद तो कहते क्या फायदा निकला, जा रहा था मर और गया, नहीं जाता तो मरता तो नहीं। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं आज एक मेंढक भी हमारे जिनवाणी में उसका नाम आ गया। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, उस मेंढक का नाम भी आ गया। और मेंढक वहां तो मर गया, लेकिन भाव कैसे थे, भक्ति के थे। और भक्ति के भाव से क्षण भर में अंतर मुहूर्त में वहां जन्म हो जाता है। और यहाँ जैसे दुख नहीं है कि माँ के गर्भ में रहो, फिर पैदा होते टाइम इतनी तकलीफ सहो, फिर बचपन में कहो कुछ समझ में कुछ आता है, और वहां तो क्षण भर में युवक की तरह जन्म हो जाता है और सैया पर जन्म होता है। तुरंत ख्याल आया, ध्यान रखना, भक्ति से जा रहा था इसलिए समूह शरण जाने का ख्याल आया, और राजा श्रेणिक तो पहुंच भी नहीं पाया। उसके पहले भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, भक्ति का महात्म जानकर उस मेंढक के चिन्ह बना हुआ था उसके मुकुट में, राजा श्रेणिक को दर्शन कर रहा था। राजा श्रेणिक पूछते हैं कि और सबके तो और 2 साथियां, इसके में मेंढक का चिन्ह क्यों है? भगवान की वाणी कहती है कि तुम्हारे ही मगधराज, तुम्हारे ही गज के नीचे आकर प्राणांत हो गया था, और इसने भक्ति का फल, आराधना का फल क्षण मात्र में समूह शरण में आ गया। और देव होकर सच्ची श्रद्धा से नमस्कार कर रहा है कि अब और देव पद नहीं चाहिए, अब तो देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम, कह दिया कि देवादिदेव का शरण चाहिए। देवादिदेव का मतलब है जिन्हें देवों के देव भी, जिन देव को नमस्कार करते हैं, इसलिए सच्चे महादेव तो अनंत देव हैं, जिन्हें 3 लोक के देव भी नमस्कार करते हैं।
उपरांत जिनालयों में जाते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो भगवान को वीतराग देव जानकर आराधना करते हैं और ये कामना करते हैं कि कब इस जेल से छूटूं, कब इस देव पर्याय से छूटूं और आप जैसी पर्याय को प्राप्त हो जाऊं। मुझे यही आराधना का फल चाहिए, ये भोग नहीं चाहिए। भोग तो भव भव में भोगे और उसका परिणाम क्या होता है कि एक दो भव में जितने तीर्थंकर, अधिकांश तीर्थंकर इस स्वर्ग वाले वर्तमान 24 वाले तो स्वर्गों से आए हैं और आने वाले अधिकांश नरकों से आएंगे। लेकिन चिंता मत करना, यदि तीर्थंकर प्रकृति वाला पहले यदि आयु बंद कर लिया हो तो ही जाते हैं, वरना तीर्थंकर प्रकृति के बाद तो जाने का सवाल ही नहीं होता नरक। लेकिन फिर भी इतनी भावनाएं यहाँ दृढ़ की होंगी। सोचो कि नरक आयु बांधने के बाद भी क्या ऐसी भावनाएं की कि आने के 6 महीना पहले देह पार हो जाएगी, नरकों में भी सुरक्षा हो जाएगी, तो हमें ऐसी पदों को, हमें ऐसी नरक में जाना ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक नरकायु का बंध नहीं किया होगा। अपना थर्मामीटर लगा लेना, यदि कभी तुम आहार देना चाहो और नहीं दे पाओ, समझ लेना तुमने नरकायु का बंध कर लिया। क्योंकि जिसे नरकायु का बंध हो गया वो चाहे कर भी आहार नहीं दे पाएगा और अनुमोदना तक नहीं कर पाएगा। ये रहने दो, सबको रहने दो, मैं तो ऐसी भावना मालूम की ऐसी भावना होगी, उसके भाव बनेंगे नहीं, और नहीं तो ऐसे भाव नहीं, क्योंकि गलती ना हो जाए। और जिसको देव आयु का बंद हो गया उसे लाख बाधाएं आए, उसे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जिन मुनि पूजा दाना, कहते हैं जो मुनियों को दान देता है, जो पूजा करता है, वह सम्यक दृष्टि मोक्ष मग्र हो, कि वो मोक्ष मार्ग में लग गया, मोक्ष मार्ग में लग गया तो पहुंच ही जाएगा। कुंद कुंद स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बिना दिए नहीं खाता है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा, पहले मुनियों को आहार देता है फिर भोजन करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है, नियम से मोक्ष जाता है। सोच के देखना, क्योंकि दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। दान का मतलब सिर्फ पैसे का दान नहीं है। किसी को यदि आप अवैध दान भी दे देते हैं, जीवों को आप विवेक पूर्वक घर की क्रियाएं करते हैं, तो वो आपका अवैध दान है। वो आपको ज्ञान दान, किसी को ज्ञान दान में ऐसे मत दे देना, कोई साइंस की किताब दे दो कि चीरा फाड़ी कर ले और बोले हमने तो ज्ञान दान दे दिया, क्योंकि ऐसा ज्ञान भी दान है। कह दिया ऐसा ज्ञान मत देना जिससे हिंसा की प्रवृत्ति हो जाए। ऐसे सपोर्ट मत करना ऐसे लोगों का जो कि पाप में प्रवृत्ति हो। कह दिया तुम किसी की अनुमोदना भी नहीं करना। हम लोग कभी कभी कहते हैं बीमारी ठीक हो जाए, सच पूछो साइंस तो कहती है कि बीमारी ठीक होने का मतलब है कम से कम 20,000 जीवाणुओं का मर जाना, एक छोटी सी बीमारी का भी। क्योंकि हमारे शरीर में सेल बनते हैं तभी तो जीवाणु उत्पन्न होते हैं। उन जीवाणुओं को क्या पता कि हम और आप भी कोई जीव है, होना नहीं तो हम भोजन मात्र हैं। लेकिन ये भी कहा है कि यदि आप भगवान की आराधना करते हैं, अपने यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कही है कि शुद्ध आचरण हो, सर्व संगति अच्छी हो, तो कह दिया तुम्हारे वो जीवाणु मरेंगे नहीं, तुम दवाई खाओगे तो मरेंगे। और तुम यदि भगवान की आराधना और उपासना करोगे तो जीवाणु मरेंगे नहीं और बैक्टीरिया उस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे दही में जामन डाल दोगे, दूध में जामन डाल दोगे तो दही बन जाएगा,
और जामन नहीं डालो, ऐसे ही दूध को पड़ा रहने दो तो सड़ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना अपनी जीवन की ऊर्जा को यदि अत्यंत परमात्मा के पास लगा दो। एक वैज्ञानिक लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया। लोग कहते हैं मंत्रों से क्या होता है, मंत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अभी भी आरोग्य भारती जयपुर में जाएं, वहां कम से कम लोग तरसते हैं कि किस दिन मेरी ड्यूटी आ जाए। सुशील बैठी हैं वहाँ, भक्तांबर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, ये सब पाठ चलते हैं और लोग दवाइयाँ पीसते हैं। और बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि 2 घंटा उस दिन मेरा नंबर लगा देना, नंबर नहीं मिलते हैं। सैकड़ों लोगों के एडवांस में नंबर रहते हैं और वही दवाई आप खाओ और सामान्य दवाई खाओ, उस दवाई से 2-4 बार में 2-3 दिन के अंदर आपको पूर्ण लाभ हो जाता है। ये देखने में आता है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया कि व्यक्तियों को एक से जल दिया गया, एक से खाद, एक से बीज दिए गए, लेकिन जो हिंसक व्यक्ति थे उनके हाथों में जो जल था वो पौधे देर से आए और सुस्त रुग्ण पौधे आए, बीज आए। और जो अच्छे व्यक्ति थे, जो निरंतर धर्म आराधना में करते थे और अच्छी सोच रखते थे, उनके बीज तुरंत अंकुरित हो गए और उनके फल स्वादिष्ट आए। लोग कहते हैं स्वाद नहीं रहा। कभी क्यों नहीं सोचते हो कि हमारी भक्ति में हमारा चाव खत्म हो गया। पहले कितनी उमंग थी, घरों में भी कोई काम करते थे, लोग सोचते हैं अब तो सुविधाएं हो गई, अब ज्यादा काम नहीं रहे, तो काम नहीं रहे तो आनंद भी नहीं रहा। पहले हर काम आनंद से होता था। एक घर में आप कोई काम करते थे, सबको बुला लेते थे, पास पड़ोस आके आपका काम कर जाते। महिलाएं काम करा लेती थी। अब कोई आए 500-1000 रुपए का नाश्ता लगाओ, 2 घंटे बर्बाद करो, पाप उपार्जन और करो, क्योंकि चारों तरह की कसायों की बातें होंगी, 4 विकताएं होंगी। और क्या होगा, तेरे घर में क्या हुआ, तूने क्या मंगाया, आजकल ये मिल रहा है तू ले ले, बहुत सस्ती स्कीम निकल रही, तुम्हारे घर में कचरा और पैदा कर जाएगी, कलह और पैदा कर जाएगी। पहले लोग जहाँ बैठते थे वहाँ ज्यादा ज्ञान नहीं होता था, उसके बाद भी अच्छी बातें करते थे। कहते हैं वल्लभ भाई पटेल एक दिन जेल में थे और उन्होंने रात में सपना खराब देखा। उन्होंने देखा कि मेरी माँ को बाल पकड़कर कोई खींच रहा है। उन्होंने जेलर से पूछा कि कल खाना किसने दिया था। उसने कहा नहीं, कैदियों ने बनाया था। उसने कहा कि नहीं, ये बताओ कल किस कैदी का नंबर था खाना बनाने में। उसने कहा 2 कैदियों का नंबर था खाना बनाने में और वो दोनों अपनी माँ की हत्या करके आए थे। आप सोचो, माँ की हत्या के परिणाम, भले वो कैद में है, लेकिन उन हत्यारों के परिणाम उतने व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को भी प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, नमो त्रियोग समाल के क्या कहते हैं, ई विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तो नासे कर्म जो आठ। सबसे पहले मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। ध्यान रखना, पहले सिद्धों को क्यों किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सिद्ध बनने का है। उसके बाद अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति मधु के कंठ तुम 3 भुवन के राज। भगवान 3 भुवन के राज का मतलब मस्त लगाना कि 3 भुवन में सबसे ज्यादा संपत्ति, पैसे भी 9 लब्धियां होती हैं, उसमें दान लब्धि भी है। लोग कहते हैं भगवान नहीं देते, लेकिन वो देते हैं। वो जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए कह दिया, बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट सब कहने लगे कि यदि आपको कुछ प्राप्त करना है वैसी भावनाएं करो। हमारे यहाँ तो पहले ही कह दिया कि हमें रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे और उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे सदा सत्संग उन्हीं का। इसका मतलब
श्रद्धा और उन्हीं जैसी चर्या में, इसका मतलब ज्ञान और चारित्र, उन जैसा आचरण करने का भाव हो। और जिसका ऐसा आचरण होगा उसके सामने बाबा भारती के सामने खड़क सिंह के परिवर्तन हो जाते हैं भाव। क्योंकि जैसा संगति में बैठोगे वैसे भाव हो जाएंगे। आपने देखा चारुदत्त जैसा त्यागी, चारुदत्त जैसा जो कि शादी की परिभाषा नहीं जानता था, ऐसा ज्ञानी। और उसकी माँ ने क्यों कहा है कि भगवान काम को नष्ट कर देना, काम के बीज को ही दग्ध कर देना, जला देना। हम तुम्हारी पूजा का फल ये चाहते हैं कि दोबारा कभी काम उत्पन्न ही नहीं हो। कामनाएं कौन सी? नाम चले, वंश चले, खानदान चले। लोग आजकल परिवारों में भी बेटी हो जाएगी, बोले बेटी होगी। अरे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। इतनी अध्यात्म की बात करने वाला समाज, आत्मा को देह रहित मानने वाला समाज, और देह में ही मानता है कि स्त्री और पुरुष की देह। अरे सोच कर देखो, देह तो ना स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि देह तो मिट्टी के आकार में, कोई मिट्टी में कुल्हड़ बन जाता है, कोई सुराही बन जाता है, अंदर की ज्योति में कोई अंतर नहीं। और अब तो साइंस तो लड़कियों में एक सेल ज्यादा मानती है, 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और 24 और 24 सेल मिलते हैं तो कन्या भ्रूण का जन्म होता है। सोचना, हमें ये नहीं है कि हम कोई पुरुष से, लेकिन अपनी शक्ति में माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, तुम बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। हमें पुरुषार्थ करना है अच्छा, कि कोई बात नहीं, इस भव में मुनि नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगले भव में यहाँ से जाके विदेह में उसी भव से तीर्थंकर बनकर मोक्ष चले जाएंगे। जैसी जाकी रगी भावना, जैसी तानी संपत्ति पाई तैसी। क्योंकि हमारी अच्छी भावनाएं हो तो आपको पता होगा, पहले मामा की लड़की से ही शादी होती थी, और चारुदत्त की शादी भी उनकी मामा की बेटी से हुई थी। और जब चारुदत्त ज्ञानी वैरागी पढ़ने में दत्तचित्त रहता था, तो एक दिन पत्नी ने कहा तुम्हें पता नहीं तुम्हारा विवाह हो गया? कहने लगी पता है तुम्हें। वो कहने लगी, पत्नी बोली कि तुम्हें पता नहीं पत्नी के साथ धर्म क्या होता है तुम्हारा? तो वो कहते कोई किताब मिलेगी तो मैं तुम्हें भी दूंगा पढ़ने और खुद भी पढ़ूंगा। इतनी ज्ञान आराधना में रहते थे, उन्हें होश ही नहीं था कि घर भी लौटना है, पति के पास भी आना जाना है। एक दिन ससुराल में जब पता चला लड़की की माँ को, तो वो अपनी ननद को खूब खरी खोटी सुना गई। कहने लगी ऐसा बेटा ज्ञानी था तो विवाह क्यों किया था? और ध्यान रखना, मेरी बेटी का भविष्य तो खराब हुआ, तेरा खानदान भी नहीं चलेगा। और माँ ने देवर से कहकर एक दिन हाथी लड़वा दिए जाल फरेब से। वो कहीं जा रहे थे तो हाथी लड़वा दिए, तो वो वेश्या का वहीं पर मकान था। चाचा कहता बचने के लिए इस चबूतरे पर चढ़ जाओ, और वो तो सब प्लानबद्ध तरीके से काम था। वो अंदर जाकर खेलने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, और अचानक गर्मी के दिन पे प्यास लगती है, और एक गिलास पानी पी लेता है वहाँ का, वापस कभी नहीं लौटता है। कभी नहीं लौटता का मतलब आपको पता है, 56 करोड़ दिनारें उसके घर की वेश्या के घर पर चली जाती हैं। लेकिन उसकी जो कन्या रहती है वसंत सेना की, वो उसका संबंध इससे हो जाता है चारुदत्त से। और उसकी माँ जब बर्तन आने लगते हैं घर से, क्योंकि आदमी को पता है वेश्या के चंगुल में है, तो कुछ मंगाना तो देना ही पड़ेगा। एक दिन तो लोगों ने विचार किया कि कह दो पिता बीमार हैं, तो विषयासक्त चित्ता नाम गुणा को वान नश्यति। कहते हैं जब खबर गई कि पिता बीमार हैं, तो चारुदत्त कहता मैं क्या करूँगा, किसी वैद्य को दिखा दो। फिर
पिताजी खत्म हो गए तो खबर गई कि पिताजी खत्म हो गए, तो वो कहता मैं क्या करूंगा, किसी से बोलकर दाह संस्कार करा दो, क्योंकि विषयों में एक बार उलझने के बाद लौटना बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं लौटा और सब कुछ घर का बिक गया, वस्त्राभूषण जाने लगे, बर्तन जाने लगे। तो बसंत तिलका कहती है, वो वेश्या अपनी बेटी से कहती है कि बेटी अब इसका काम निपट गया, क्योंकि वेश्या सम लक्ष्मी यदि चंचल, यहाँ का कौन पतियारा। वेश्या तो पैसे से प्रेम करती है, इसीलिए उसकी माँ कहती बेटा इसके घर में कुछ नहीं रहा, हमारा कोई संबंध नहीं, तुम इसे छोड़ दो। तो वो कहती माँ आपका काम रहा होगा, धंधा रहा होगा, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इसे माना है। और माँ बहुत समझाती है, नहीं मानती है तो एक दिन माँ उसको सोते हुए गंदगी में फिकवा देती है। और सुबह आपको पता है, जब पता उसे दशा का तो चलता है, तो फिर भूला कहाँ आता है, अपने घर ही आता है। और पत्नी, धर्म पत्नी ऐसी होती है कि किसी प्रकार से रोष नहीं करती है, उल्टे आदर से जो किराए के मकान में झोंपड़े में रह रही थी उसमें ही बुला लेती है और कहती कोई बात नहीं, आप आ तो गए कम से कम। और उधर से देखो वेश्या की बेटी, वो भी कहती है माँ ये तुम्हारा धंधा होगा, मैं तो जहाँ वो गए वहीं जाऊंगी। और वो भी पीछे से आ जाती है। धर्मात्मा जीव के अंदर, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कसायों का आवेग आ भी जाए तो वो पुनः समझ जाता है। और आप सोचो कितनी विशालता थी चारुदत्त की पत्नी में कि उस वेश्या को भी, वेश्या की बेटी जो चारुदत्त की पत्नी है उसको भी बहन की तरह रखती है। और जब चारुदत्त कमाने के लिए जाते हैं, आपने इसी में पढ़ा, एक ही भाव में पढ़ते हैं अपन कि एक स्वान को भी, कुत्ते को भी, बकरे को भी आपने नमोकार मंत्र दिया तो देव हो गया। और वहाँ कहानी लंबी है कि एक बकरे को भातड़ी बनाने के लिए काट दिया था और उसे नमोकार मंत्र देते हैं, वो इनकी हेल्प करता है, इनकी सहायता करता है, देव बन जाता है वो। क्योंकि शांत भाव से यदि नमोकार मंत्र हो या कोई संबोधन हो, शांत व्यक्ति के जीव के मुख से निकला हुआ हर मंत्र महामंत्र बन जाता है। और आपको पता है कि वो जीवंदर कुमार को, मैंने कुत्ते को जीवंदर कुमार ने सुनाया था और इनने बकरे को सुनाया था। और दोनों आपस में, आपको पता है, सुनाने वाले को धर्मात्मा की सहायता करते हैं। और जब 12 बरस लौट के बाद कमा कर लौटते हैं, बहुत धन लेकर लौटते हैं, तो देखो इतनी विशालता होना चाहिए कि पत्नी कहती है कि नहीं ये तुम्हारे पति हैं क्योंकि तुम्हारे साथ रहे हैं। और वो कहती कि नहीं दीदी मेरे साथ तो बहुत दिन रहे हैं, विवाहिता पत्नी तो आप हो इनकी, आप हक है, आप इनके साथ रहो, मैं तो छोटी बहन की तरह आपकी सेवा करके रह लूंगी। चारुदत्त मनोविनोद में कहते हैं क्या बात है, तुम दोनों नहीं चाहती हो तो मैं तो दीक्षा ले लूंगा। और आपको पता है कुछ दिन रहकर वो दोनों कुछ दिन कह रहते हैं, बात ऐसी बढ़ जाती है कि वो कहते हैं दीक्षा ले लूंगा, तो वो कहती है मैं भी दीक्षा ले लूंगी। तो वेश्या की बेटी कहती है मैं भी दीक्षा ले लूंगी। ये इसको कहते हैं कि यदि कभी पैर फिसल भी जाए तो इतना समझ जाओ कि जैसे निमित्त मिलते हैं ऐसा कौन समझ पाता है जो वास्तव में जिनेंद्र भगवान की उपासना और मूल्य को समझता है, तीनों दीक्षा ले लेते हैं। इसलिए कहा भगवान उस कामदाय के बीज को नष्ट कर देना हमेशा हमेशा के लिए, और जब तक संसार में रहो तब तक सज्जनों की संगति हो, शुद्ध आचरण हो और क्या शुद्ध भावना हो। कौन सी शुद्ध भावना? एक ही होती है। शुद्ध भावना कभी भी संसार की भावनाएं शुद्ध हो ही नहीं सकती हैं। शुद्ध तो आत्म उत्थान की भावना ही शुद्ध होती है। तो कहते हैं नाम उच्चारित सुख लगे, दर्शन सो अग जाए,
पावे देव पद ऐसे है जिन राय। कहते हैं नाम उच्चारण भक्तांबर में भी कहा है कि आस्था पूर्वक स्तवन तो बहुत दूर है, तुम्हारा नाम भी ले लिया जाए। क्योंकि कोई चीज आपको पता है, यदि मन वचन काय से 35% भी पुण्यवंत होता है तो एक का नहीं होगा मन का, तो वचन और काया का पुण्यवंत तो हो ही रहा है। आप लोग यहाँ विधान कर रहे हैं, मन भले ही कई बार होता मन विक्षिप्त है, चिंता है थोड़ी सी, तो भी चिंता मत करना। काया और पुण्य, काया और वाणी का पुण्य मिलेगा। आपका मन कितनी बार बाहर जाएगा, जब काया और वाणी यहाँ होगी तो एक दिन यही लग जाएगा। और यही क्या लगाना है, हमें तो परमात्मा के चरणों में लगाना है। तो वास्तव में इस पूजा का फल हमको यही चाहिए कि जिस प्रकार से एक त्रियंजों की गति तीर्थंकर बन गए। एक त्रियंज आप सबको बता, सिंह के, सांप के, हाथी आदि की पर्याय, अर्शनाथ आदि भगवान की पूर्व पर्यायों में ऐसे ऐसे संबोधन मिले। एक साधु मुनि महाराज हाथी में जाते थे लोकमंडल, और जब संबोधन मिलता है सज्जन पुरुष का तो वही क्या देव हो जाते हैं। तो आपको पता है हम और आप सबको एक ही भावना मानी है, घर में रहो लेकिन कैदी की भांति रहो, घर में रहो लेकिन निर्लिप्त कमल की भांति रहो, घर में रहो, मंदिर में रहकर भी कोई मच्छर की भांति हो सकता है जो गीत सुनाएगा, परिक्रमा देगा लेकिन खून पी कर जाएगा, और कोई घर में रहकर भी कमल की भांति हो सकता है। हम सब कमल की भांति रहेंगे। जिस प्रकार से कमल खाद लेता है लेकिन खाद को ऊर्ध्वगामी बना देता है, तो सुंदर रूप पा लेता है, सुगंध पा लेता है। उसी खाद से आपको पता है कि गुलाब पैदा हो जाता है और उसी कीचड़ में कमल पैदा हो जाता है। तो हम इस देह रूपी, देह तो अशुचि है लेकिन इसी खाद से परमात्मा रूपी गुलाब पैदा करेंगे, भक्ति रूपी गुलाब पैदा करेंगे। और इस संसार में रहते हुए संसार से थोड़ी थोड़ी आसक्ति हटाकर कमल निर्लिप्त रहेंगे। आप सब कमल की तरह हो, ताकि आपके चरणों के नीचे कमलों की रचना हो जाए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।